आज हम बात करते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आज हम बात फोर्स ड्यू तो मल्टीपल चार्जेस। आज हम बात करते हैं फोर्स ड्यू टू, कल हमने निकाला फोर्स कितने चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में। आज हम देखेंगे कि क्या इशा जरूरी पॉसिबल क्या इसने जही चार्ज कि इसने वारिया ज्यादा चार्ज है वारिया चार्ज तमन चार्जर हुंद इफेक्ट क्या है किस पर्टिकुलर चार्जेस पर तो इस बना फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, चलो वो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सिस्टम है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिस्टम है। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, लेकिन वेक्टर फॉर्म में ये होती है आई एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस होती है जे एक्सिस। नहीं, वेक्टर सीरीज में ये कौन सी होती है जे। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई है, लेकिन वेक्टर्स में ये होती है आई और ये होती है जे। लेट्स सपोज मेरे पास मल्टीपल चार्जेस हैं। ये है चार्ज q1, यहाँ पे है चार्ज q2, यहाँ पे है चार्ज q3, यहाँ पे है चार्ज q स्मॉल q, और ये चार्जेस बढ़ते 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 जा रही है अप टू qn। क्लियर से कर नाउ इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा r1 पोजीशन वेक्टर r1, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा r2, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा r, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा r3, और चलते चलते इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा rn। होती है ऐसे। तो इसके और इसके बीच में अब हमें इस पे निकालना है, ये जो बीच में बैठी है q, इस पे देखना है इन सारे चार्जेस की वजह से इस पे फोर्स कितना होगा। काचा समझो, फोर्स ऑन q ड्यू टू 1, फोर्स ऑन q ड्यू टू 2, चलो इसको 0 मान दे, फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू 3, फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू qn। काचा समझो तला अगर इस वुचो ये असम्पशन छिनेवा ये असम्पशन निवा कि यमन शुन पार में इंटरेक्शन q1 q2 की कोई इंटरेक्शन नहीं है, q2 q3 की कोई इंटरेक्शन नहीं है। सारी एक दूसरे पे फोर्स लगाने के बिना किस पे फोर्स लगा रहे हैं q नॉट पे। तो मुझे बताओ इन सारी चार्जेस का कितना फोर्स होगा q नॉट पे। क्लियर है? चलो देखो, हमें पता है एज पर कूलम्स लॉ जो फोर्स होता है और एनी बिटवीन एनी टू चार्जेस वो किसके बराबर होता है कि q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और अगर हम एयर की बात करते हैं तो q का k का वैल्यू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसका वैल्यू कोई बताएगा? 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 12। और मुझे बता k का वैल्यू क्या होता है 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9। चलो देखो नाउ इसी चीज का यूज करके आज मैं निकालूंगा इस F पे टोटल फोर्स कितना होगा। F नेट जो होगा F नेट वो किसके बराबर होगा? पहले Q1 लगाएगा, दैट इज Q1 नॉट पे कौन फोर्स लगाएगा Q1, और डिवाइडेड बाय क्या होगा R0 से 1 तक का स्क्वायर। होती है ऐसे R ये है ना Q से Q नॉट तक। अगर ये है R ये है R1 तो ये कितना होगा? ये R नहीं होगा, ये R नॉट होगा। हाँ कुछ R1 लगा हुआ कैपिटल फोर्स Q नॉट R नॉट, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? कल मैंने बताया था एज पर ट्रायंगल लॉ ये बराबर होगा R फ्रॉम 0 to 1। होती है ऐसे। रात को ना क्या खा दिया कंफ्यूज, कल यही किया ना। एक्चुअल में आपने वेक्टर्स को छोड़ के रखा हुआ है। वेक्टर्स का असर पड़ता है तो मुझे बता दिस इज द फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, दिस द फोर्स ऑन 0 ड्यू टू तला इधे पट के फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2 कितना होगा? अगर फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू 1 तक के q नॉट q1 डिवाइड बाय r01 स्क्वायर तला मैं बोलूं F फोर्स ऑन 0 चार्ज q नॉट ड्यू टू 2 कितना होगा? होगा k q नॉट q2 डिवाइडेड बाय r02 स्क्वायर। इट मींस दैट ये वाला यहां से यहां तक ये कितना होगा r02 एज पर विच लॉ? नहीं, एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एज पर ट्रायंगल लॉ क्या करता है याद है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है अगर इस पॉइंट में आख वेक्टर पका है पर बच उतना भी आख वेक्टर अगर इस कमानो रिजल्टेंट करून सो ये पठन गस्त अगर ये a ये b या इस a प्लस मगर ताचु विकन आख ये वेक्टर और ये q1 छ यत्नसन भी भाग छ ज्यादा भी है ना बेतना ये को था इस b का था इस बराबर a प्लस b का छ बराबर ये दोनों छ याद बराबर काचे समझ में गो अगर ये कड़ या इस ये माइनस ये काचे समझ में अगर y या s न्यू r1 या s न्यू या s ना तेल b यू सी b s ना तेल बराबर r1 माइनस r2 तो इतना इस वाला r1 2 तीस ना मैं यत्नसन करा तो ये रिजल्टेंट वेक्टर
ये जो आक वेक्टर ये पर योगदान छ वथा ब्याक वेक्टर ये का आइस बराबर या आइस बराबर r02 r02 तले तेरे वने में कि ये पर योगदान ये वेक्टर का आइस बराबर r03 ये पर योगदान ये वेक्टर का आइस बराबर r0 क्लियर छ का गो ये गो f02 तला इथे पर अगर वो काड मैं वो f on force on 0 due to n सो का आइस बराबर k q naught to n divided by r0 n whole square। now ये सारे फोर्सेस लग किस पे रहे? जीरो पे लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना होगा? जीरो। इन सब फोर्सेस का सम, इन सब फोर्सेस का सम। तो याद रखो फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू ऑल चार्जेस दैट मींस नेट फोर्स ऑन जीरो वो किसके बराबर होगा? k कॉमन है, k कॉमन है, q नॉट भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा हमारे पास q1 डिवाइडेड बाय r01 स्क्वायर प्लस q2 डिवाइडेड बाय r02 स्क्वायर प्लस so on to plus qn डिवाइडेड बाय r0n स्क्वायर। This is the net force on any charges due to system of charges। ठीक है ना? इसको आज हम बात करते हैं किस चीज के बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मतलब गणित वनी में तो कोलंबस लॉ क्या हो उसमें? क्वेश्चन में कोलंबस लॉ क्या हो उसमें? Force is equal to the product of charges. कोलंबस पहले ये चीज बोलता था कि whenever there are two charges there will be force between them। ठीक ना? पत कूता फोर्स है सो लेटर ऑन विद डेरिवेशन। गोडन्युक चीज क्या हो सुना? गोडन्युक चीज हो सुना कि यम साथन इस बेंजामिन फ्रैंकलिन तो चाहते हैं मैंने अब अख चार्ज पॉजिटिव आसान ब्याक चार्ज नेगेटिव आसान, चाहे चार्ज पॉजिटिव आसान चाहे चार्ज नेगेटिव आसान, चाहे अख पॉजिटिव ता नेगेटिव आस। ठीक ना? अमन दरमियान हमेशा आसान अख फोर्स या फोर्सेस इस वना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्सेस इस वना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एम मतलब इनको अगर भी यतना सन अख चार्ज आखने मन ध्यान सान समझा, अगर मैं यतना सन अख चार्ज आखी प्लस क्यू चार्ज मुझे बताओ ये अपने इर्द गिर्द लेट्स सपोज ये जॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम की। कितने कूलम्स की? 10 माइक्रोकूलम्स की, बहुत बड़ी चार्ज है। अगर वो कहां की चार्ज अत अनन वने सो करे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करना? यस डिपेंड करता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो कर सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करे सर्च कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ना ध्यान से देखो, लेट्स सपोज मैंने कुछ चार्जेस ली, यहां पे मैंने एक चार्ज ली दैट इज q नॉट, यहां पे मैंने एक चार्ज ली दैट इज q नॉट, यहां पे मैंने एक चार्ज ली दैट इज q नॉट, और यहां पे भी मैंने एक चार्ज ली दैट इज q नॉट। क्लियर है? मैंने अथ चार्ज अंद कस टोटल चार्ज 4 चार्ज नी ना मैं 4 चार्ज वने से यम चार्ज यम q नॉट हम सेम के नाम से डिफरेंट हम सेम क्या कि q नॉट q नॉट काचे समझ आन। और लेट्स सपोज q नॉट जो है q नॉट इसका वैल्यू मैंने रखा 0.1 नैनो कूलम। वने सब बड़ चार्ज को चला कट कोस्ट इशु माइक्रो कूलम वो 10 टू द पावर -6 इशु नैनो कूलम 10 टू द पावर -9 कितना है? -9 काचे समझ वने सब बड़ चार्ज को ये ऑब्वियस बात है, बड़ी चार्ज है, ये बहुत छोटी चार्ज है। काचे समझ में? नाउ टेस्ट चार्ज या ये q नॉट जो होती है इसकी पोलैरिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ ये चार्जेस कौन सा फोर्स फील करेंगे ड्यू टू दिस चार्ज? रिपल्शन। ठीक है ना? इट मींस दैट अगर मैं मानता हूं कि ये सारी चार्जेस जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करती है, मुझे बताओ चार्जेस है ये मेन चार्ज जो है ये भी सेम काचे समझ वन, और प्लेसमेंट जो चार्जेस की है सुचा एक से जाए कि सुचा अलग जाए मैंने सही 4 चार्ज हम छ हम करना फोर्स सेम फील के प्रत कुन चार्जेस पर आज डिफरेंट फोर्स क्या है क्या इसके अगर बे यू छ नजदीक सर्वियो को नजदीक, अगर बे यू छ सार्वियो को दूर गो इट मींस दैट यूता दूर बे चार्ज बड़ी क्यों निश निमन यूता बे चार्ज बड़ी क्यों निश यूता बे क्यों नॉट दूर निमन यूता गैस अत पर फोर्स कम यूता गैस अत पर फोर्स गो अल्टीमेटली वाइट अक पॉइंट लेट्स सपोज ये सु पॉइंट अगर बे ये अपवर्ड द्रास क्यों नॉट है ना कर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही फील ना कर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन ही फील काचे समझ ये सब अगर बे यतत कर अप्लाई यम छ तम चीज यम पकान छ विदाउट कागज ये ट्रैफिक पुलिस काचे समझ यूता ये ट्रैफिक पुलिस नजदीक यूता बड़ा फोर्स किन यूता गैस कम फोर्स त्योता बड़ी फोर्स यूता ये मिस्टेक दूर गैस त्योता गैस मिस टेंशन खत्म त्योता गैस मिस टेंशन खत्म वो इट मींस दैट त्योता गैस
त्यूता यूता फोर्स त्यूता गई धीरे धीरे फोर्स कम अख पॉइंट वात यमिक कहीं इफेक्ट यथ चार्ज पे आए तेल हेका बह यह वन कि यह चार्ज बड़ चार्ज अत एरिया यथ एरिया मज ब्या चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर या फोर्स ऑफ अगर तम एरिया नेबर कह चार्ज न कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील न कर फोर्स ऑफ कत समझ वस वन गो युस ये चार्ज प्रत कह चार्ज अत एरिया अत यथ एरिया मज ब्या चार्ज या कर क्या फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कत समझ तथ एरिया बेसिकली क्या नाम दिवान इलेक्ट्रिक फील्ड गो अगर बह वन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या द एरिया around a charge in which another charge feels force of attraction or repulsion is termed as electric field ekis charge so area yath areas mas byak charge ya ti kar force of attraction feel ya ti kar force of repulsion feel tat areas kya chwana tat chीज वना इलेक्ट्रिक फील्ड योतम आवा समझ कशा कंफ्यूजन योतम ना चलो ब्रोको पको ना यथ मज वुचो तो अगर वो चार्ज दरमय सेम निमक लेट सपोज इनी में 10 माइक्रोकूलम ये में चार्ज जो छी इतने में बकचा 10 माइक्रोकूलम कच्चा समझ वने सा यमो मज कुछ केमिस्ट पेट लगाए फोर्स हम लगा दोनों में एमिक मतलब उनको ये चार्ज चली और ये चार्ज चले योर कच्चा समझ मगर अगर मैं ये चार्ज नी क्यों नॉट लकट चार्ज वने सा यथ चार्ज पे ऐसा लक्ष्य चार्ज की वजह से का इफेक्ट होगा मतलब वो वेरिएबल इफेक्ट होगा तो आंसर है नो आप चाहते हो कि तो वन जजेस वापस के मगर है क्यों ना वही क्या है क्योंकि उसके पास आपसे बहुत ज्यादा पावर है काचा समझ वो इट मींस दैट अगर इस जो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज होती है जो इफेक्ट को क्रिएट करती है एक चार्ज है जो इफेक्ट को और दूसरी चार्ज है जो इफेक्ट को बियर कर रही है जो इफेक्ट को क्या कर रही है बियर को यमन दोनों सिस्टम ऑफ चार्जर में अगर तो वुचो ये लगा इफेक्ट के मिस पे ये मिस पे मगर ये सुन आइस ने ये मिस पे का इफेक्ट है के आइस मगर सो आइस नेग्लिजिबल का छे तुम समझ मान वो इट मींस दैट ये चार्ज यूज इफेक्ट क्रिएट कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्ट है या फोर्स ऑफ रिपल्शन सो चार्ज यूज इफेक्ट क्या है करा क्रिएट ता चार्ज है इसमें सोर्स चार्ज क्या है इसमें सोर्स चार्ज क्या है इसमें सोर्स चार्ज क्या गई ये गई इफेक्ट क्रिएटिंग चार्ज ये कुछ चार्ज गए इफेक्ट क्रिएटिंग चार्ज यूज द चार्ज इफेक्ट क्रिएट आज करा था क्या चाहिए इसमें सोर्स चार्ज और दूसरी कौन सी रह गई ताचे इसमें टेस्ट या यूनिट चार्ज क्या चाहिए इसमें टेस्ट और यूनिट चार्ज ये कच्चे बराबर आसा ये कुछ चार्ज गई ये इफेक्ट बियरिंग चार्ज ये इफेक्ट बियरिंग चार्ज गो अगर इस वुचो एमिक मतलब इनको फोर्स ऐसा तेल सोर्स चार्ज लगा हुआ है कि फोर्स ऐसा यूनिट चार्ज लगा हुआ सोर्स चार्ज फोर्स ऐसा लगा सोर्स चार्ज पे कि फोर्स ऐसा लगा या चार्ज पे क्या है ना टेस्ट चार्ज पे यूनिट चार्ज पे ठीक है और पोलैरिटी जो सोर्स चार्ज की होती है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है लेकिन टेस्ट चार्ज जो होती है इसको हमेशा क्या लिया जाता है प्लस वो मैंने तो क्या है कि इफेक्ट क्रिएट करूं के में सोर्सेस है कि टेस्टस सोर्सेस वो या तो करिए इफेक्ट क्रिएट रिपल्शन या तो करिए इफेक्ट क्रिएट अट्रैक्शन दैट इज व्हाई इसको या तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ता है या तो नेगेटिव ये बियर कर रही है चार्ज दैट इज व्हाई इसको हम हमेशा कौन सी पोलैरिटी देते हैं पॉजिटिव इट मींस दैट अगर ये पॉजिटिव थी तो रिपल्शन होगी अगर ये नेगेटिव थी तो अट्रैक्शन होगी कथा है तो समझ चलो आगे बढ़ते ये लिखा वही मैं बोल रहा हूं ना कि यूनिट चार्ज जो है इफेक्ट बियरिंग चार्ज है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सो इफेक्ट इसको क्रिएट करा सोर्स चार्ज तब जो इस वचन पता है अट्रैक्शन ये करे अट्रैक्शन कि नहीं ये करे रिपल्शन दैट इज व्हाई यूनिट चार्जेस को हम हमेशा कौन सी पोलैरिटी देते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी आवाज समझ चलो पकड़ो नाउ वो जो मसला अगर ये
इलेक्ट्रिक, चलो इसको इलेक्ट्रिक पहले देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? ई। व्हेन यू से इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और ऊपर एरो, व्हेन यू से वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रख, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोयम चीज, युस फोर्स आसान छ बिटवीन टू चार्जेस, युस फोर्स छ आसान बिटवीन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस युस आसान छ इज सेंट्रल इन नेचर। क्या होता है? सेंट्रल इन। अब मुझे बता पहले, सेंट्रल इन नेचर का मतलब क्या है? किन फोर्सेस को सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं? पढ़ा है हमने पिछले साल में। हाँ, व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस? आपने भी पढ़ा है भाई, 11th आपने भी पढ़ा है। व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस? हाँ हाजिम, व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस? ग्रेविटेशनल पढ़ा होगा 11th, पढ़ा है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ा होगा। वहां पे पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल इन नेचर। या शेष बना ग्रेविटेशनल फोर्सेस गई कम फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस। तर आज वन सेंट्रल फोर्सेस का होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस कब में क्या हाथ है भाई ना? कम कोई कबर सेंट्रल फोर्सेस बॉयज में कोई बताएगा? कुमार सेंट्रल फोर्सेस। देखो मैं बताता हूँ सेंट्रल फोर्सेस क्या है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक बॉडी है, या आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है m1, या आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है m2। क्या इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? Yes, sir. इतना Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर ना? मुझे बताओ, क्या ये पूरा मास इस पूरे मास पे फोर्स लगा रहा है? नहीं। फिर सेंटर लगा रहा है किस पे? इस मास का भी कोई सेंटर ऑफ मास होगा या नहीं? पढ़ा है सेंटर ऑफ मास? बोजमुत छुआ तो टर्म छुआ बोजमुत सेंटर ऑफ मास। हाँ, इस बॉडी का कोई सेंटर ऑफ मास होगा और इस बॉडी का भी कोई सेंटर ऑफ मास होगा। नब ये फोर्स जो है ये बॉडी टू बॉडी नहीं लगता है, बल्कि सेंटर टू सेंटर लगता है इन ए स्ट्रेट line. In a straight use force अके बॉडी हिंद सेंटर पर, बिकॉज़ बॉडी हिंद सेंटर पर लगा in a straight line। तब नहीं चॉइस बना कम फोर्सेस, तब नहीं चॉइस बना सेंट्रल फोर्सेस। ये चार्जेस है। लेट्स सपोज ये चार्ज है, ये चार्ज का सेंटर, ये चार्ज है, ये चार्ज का सेंटर, ये चार्ज और चार्ज के सेंटर के बीच में लगेगा इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। तब चॉइस बना इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आसा, ये क्या आसा? सेंट्रल इन नेचर। एम मतलब वो इच्छा लगा फ्रॉम वन सेंटर ऑफ ए बॉडी टू अनदर सेंटर ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। ये तमाम समझ? चलो ना, अब मसला क्या है? अब ध्यान से देखो। लेट्स सपोज मेरे पास ये सोर्स चार्ज है, ये जो है ये प्लस क्यू है, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, दैट इज क्यू नॉट, दैट इज क्यू नॉट। मुझे बोलिए दैट इज क्यू नॉट। अगर ये पर ये लगना तो ये इनके सेंटर पर, ये इनके सेंटर था। अगर ये सेंट्रल इन नेचर से लगना ही फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर। और सेकंड थिंग लगेगा, ये लगेगा इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर चाहिए था ना? मुझे बताओ इस चार्ज पे, क्योंकि अब ये नहीं है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, यानी कूलम इसे सुना दोन चार्ज दरमियान फोर्स आसा, वन से लगा हुआ टू एस्पेक्ट फोर्स, टू से लगा हुआ वापस। क्या वो सिनेरियो यहाँ पे लगेगी? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट ये कर रहा है बियर, ये कर रहा है, इसका इफेक्ट इस पे है नहीं। तो इट मींस दैट फोर्स लगेगा इसकी वजह से किस पे? इसमें लगेगा। कैसे समझो? वो फोर्स कितना होगा? या तो इसमें नाच इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या फिर क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिंपली हमें निकालना है इस पॉइंट की वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो मतलब क्या हो? या तो पॉइंट पैटर्न, या पॉइंट पैटर्न कूता फोर्स आइस, अगर वे यातना संयम या तो पॉइंट पैटर्न कूता फोर्स आइस, अगर वे याता नियम या तो पॉइंट पैटर्न कूता फोर्स आइस। क्या इसके फोर्स लगाए कुछ? ये लगाए ना, ये यातना सन त्याइस फोर्स, या तो त्याइस फोर्स, या तो त्याइस, मगर व्हेन यू से इंटेंसिटी ऑफ फोर्स आइस सेम कैन साइज अलग-अलग, साइज अलग-अलग। क्या है? क्या इसकी अलग आर एस्पेक्ट, इशू अलग आर एस्पेक्ट, इशू अलग आर एस्पेक्ट। यूता आर बाइड, व्हेन यू से फोर्स घटे कैन फोर्स बाइड, फोर्स घटेगा। नाउ अब हमें निकालना है कि अगर यमकिस फील्डस में, यम चार्ज हंदिस फील्डस में अस कुंते पॉइंटस पैटर्न का चार्ज थो, ततनसन कोता आसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ततनसन कोता आसे। अगर ये सोर्स चार्ज अस वो मुन अत अंद अंद एरिया, ना एरिया, यत एरिया मजन ये तमन चार्जन पर क्या लगावान फोर्स। नाउ सो एरिया लकुट किन वाइड,
चॉइस वाइड एरिया ना एरिया लेट सपोज ये प्लस क्यू ये बना ना अमिक एरिया ये बना सो एरिया यत एरियास मज क्या लगावन फोर्स नाउ अत एरियास मज अगर बह कुन जाय था चार्ज लेट सपोज मे यत क्यू नॉट यत थम क्यू नॉट यत थम क्यू नॉट तो ये यत थम क्यू नॉट अमन सोन चार्जन पे यही फोर्स ना अमुक मतलब गो युस यमुक इलेक्ट्रिक फील्ड छु युस यमुक इलेक्ट्रिक फील्ड छु अत अस प्रत कुनि पॉइंटस पे सेम स्ट्रेंथ किन अलग अलग स्ट्रेंथ कचा स्ट्रेंथ आसे कुनि पर्टिकुलर पॉइंटस पे लेट्स सपोज मेन्यू ये पॉइंट मेन्यू या पॉइंटस पे कचा स्ट्रेंथ आसे हाँ गि ना जनरल फार्मूला आसुन यम जरिए कहनत कुन पॉइंटस पे अमिच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कड़ हेको सो कित पे कड़ो थयो नजर तो वन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज बराबर आसान छो ये छ आसान फोर्स छ आसान फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या छ फोर्स कत पे इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक ना इलेक्ट्रिक फील्ड कित पे नन्या वस यत इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुन जाय चार्ज था तत पे फोर्स छ लगा कहें अगर फोर्स लगा तेल विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर न लगा तेल आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो बेसिकली वुचान कत डिस्टेंस पे ये बड़े चार्ज की वजह से कत लक्ष्य चार्ज पे फोर्स लगा वो इट मीन्स दैट बह वन तेल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज कोत ताम लगे फोर्स तो ताम इलेक्ट्रिक फील्ड यो ताम फोर्स लगे तो ताम इलेक्ट्रिक फील्ड रोजा नाउ ध्यान से देखो अब इट मीन्स दैट अगर मुझे यहां से फोर्स निकालना होगा फोर्स कितना है उस चार्ज पे तो वो फिर बराबर होगा क्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसा नो अब ध्यान से देखो अगर मैं अब इसको अच्छे से निकालूं क्योंकि सर मुझे तो फोर्स पता ही नहीं है किस पॉइंट पे कितना है अच्छा समझ हुआ लेकिन कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से मुझे ये पता है कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड होता है वो ऐसा वो इट मींस दैट अगर मैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने मन बैग ना ते लिखित यूज ईच बराबर यह स्पिल बराबर फोर्स तम चीज आएगा ना लिखित के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और साथ में आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये वाला क्यू नॉट ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो बराबर होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर नाउ अगर अब यहां पे आप देखोगे इस रिलेशन को गौर से देखो क्या इसमें आपको क्यू नॉट कहीं पे मिलता है आंसर इज नो व्हाई दैट इज वेरिएबल जो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है वो कौन है सोर्स चार्ज दैट इज व्हाई इसमें सिर्फ आपको क्या मिलता है सोर्स चार्ज और एक और चीज मिलता है दैट इज आर स्क्वायर इट मींस दैट जितना आप मेन सोर्स चार्ज से दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा क्या इसके या तो अच्छा डायरेक्ट रिलेशन कि इनवर्स रिलेशन इनवर्स जितना आप आर को कम करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा जितना आप आर को ज्यादा करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा वही तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर भी यथ चार्ज पे गस तो यथ चार्ज पे गस when you force as same can force as different है मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ as same can इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ as different इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ as different है वहीं जरा मनो बताइए लेट्स सपोज यत्न सनच क्यू वैल्यू 1 माइक्रो कूलम यत्न ये 0.1 नैनो कूलम और यहाँ पे r का वैल्यू जो है वो है 0.1 मिलीमीटर यहाँ पे r का वैल्यू जो है वो है 2 मिलीमीटर तो एक बार यत्न सन इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड करे आंसर इज यस हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अच्छा समझे मान वो इलेक्ट्रिक फील्ड सोन आसान छो इशू सिंपली का पर डिपेंड आसान दोन चीजन पे आखिरी आसान सोर्स चार्ज पे डिपेंड का पर डिपेंड आसान अगर सोर्स चार्ज बड़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आस वरिया ज्यादा अगर चार्ज लकट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आस वरिया कम दोयम चीज अगर चार्ज बड़ मगर इस लकट चार्ज सो वरिया दूर मतलब वो आर वरिया बोड़ तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होगा कम और इससे हमें यह भी पता चलता है कि पूरे एरिया में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से नहीं होती है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है अलग अलग होती है जो तमाम समझ इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कडिंग सुच आसान बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज ते वना वैसे एले से सॉल्व करा वैसे उचाव यूज इलेक्ट्रिक फील्ड आसान जो सुच बराबर आसा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ते ऐसे वना अगर मैं इमेज डायरेक्शन ते देमो तेल त्रा से अपना संख्या आर कैप तेल त्रा से आर कैप ये समझ क्लियर ना वनो चॉइस अगर फॉर एग्जांपल मेशी अपना सना सोर्स चार्ज इशाक सोर्स चार्ज वनो साथ सोर्स चार्ज अंद अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड सो एरिया यथ मन ये बेकिस चार्ज पर क्या लगा आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लगा फोर्स ऑफ रिपल्शन गो ये निमन बस एरिया यथ एरिया मन ये क्या करा यथ मन ये पन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगावा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगावा क्लियर छका ना मैं वनु बस कित पटर लगो पता कि यथ एरिया मन आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट या फोर्स ऑफ
रिपल्शन कित पे लग पता ये लकड़ टेस्ट चार्ज चलो ना गो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये फील्ड वुचु च कोताम च मे ना अन चार्ज यतत फोर्स फील कर गो तत पे च इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट गसान तत पे च इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट अगर वो मल्टीपल चार्जेस अने लेट सपोज मैं यतनसन ते चार्ज दैट इज q0 मैं यतत ते चार्ज q0 मैं यतत ते चार्ज q0 मैं यतत ते चार्ज q0 मैं यतनसन ते चार्ज q0 उन्हें हम सारे चार्ज करना फील या एक्सपीरियंस का फोर्स आने क्या है because they are within the field of this source charge plus q clear है ना मगर अगर तो वुचो वनियो सा यू सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मतलब क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या इसकी टेस्ट चार्ज प्रत साथ आसान पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्रत साथ आसान पॉजिटिव अगर टेस्ट चार्ज प्रत साथ पॉजिटिव आसान यमन सारी चार्जन पर लगे विकिन अट्रैक्शन किन रिपल्शन क्या इसकी मंजबाग प्लस चार्ज यम तिश सारे प्लस चार्ज गो हम क्या करन एक्सपीरियंस रिपल्शन मगर मसला छो वनियो सा युस ये फोर्स आइस या आइस इन ए स्ट्रेट लाइन किन या आइस इन कर्व्ड लाइन ये आइस हमेश इन ए स्ट्रेट लाइन काचे समझ यम यम सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन्स बना यमो जरी फोर्स गसान जे फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज अमास ना एक जाय प्रेजेंट किन अमास प्रात जाय प्रेजेंट अमासन प्रात जाय प्रेजेंट पात या जाय के चार्ज ए सुकर क्या एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन यम यम लाइन्स आसान जो एकस चार्ज अदद यम लाइनन पे ब्या चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील च करा या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील च करा तमन छ वना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या छ वना चलो लिखो फिर आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक field lines imaginary lines incoming or outgoing through which force of attraction or repulsion repulsion is experienced by unit or test charges ठीक ना these lines are termed as electric field lines अब ध्यान से देखो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कौन सी चार्ज है पॉजिटिव मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है वने सा युस ये पॉजिटिव चार्ज छु ये लमे बिगेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज पानस कोन इके निदि मिस पानस निश दूर दर ये पॉजिटिव है ये यूनिट या टेस्ट चार्जेस को अपने से दूर भगाएगा कि अपनी ओर खींचेगा अपने से दूर भगाएगा वो इट मींस दैट यूस लाइंस ऑफ डायरेक्शन आई सो आई सेट नेवर कोन के साइज के अंदर को तो साइज को ओपन नेवर कुल गो अगर इस वुचो युस पॉजिटिव चार्ज आसा युस कुछ चार्ज आसा पॉजिटिव चार्ज तेमि यम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आसा तेम यम कम लाइन्स आसा तो कम लाइन्स आसा हम आसा हमेशा रेडियली आउटवर्ड हम हमेशा क्या आसा रेडियली आउटवर्ड्स यम ते पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आसा तम हमेशा क्या आसा रेडियली आउटवर्ड लेकिन वहीं पे अगर मैं एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज अगर मैं कौन सी चार्ज लूं ये करे बाकी चार्ज पानस को अट्रैक्ट के निधि तमन दूर दर वो ये लाइन तमन के निकर पुश ये लाइन तमन वो लाइन ऐसे नेबर कोन के लाइन आस पानस कोन गो अगर इस वजो यम ते नेगेटिव चार्जेस आसा छ तमन हज यम ते फील्ड लाइन आसा तम आसा रेडियली क्या आसा तम आसा रेडियली इनवर्ड्स यम गए रेडियली इनवर्ड्स go it means that when you say yam te electric field lines आसा हम प्रत कुन चार्ज खतर सेम आसा इन प्रत कुन चार्ज खतर अलग अलग आसा अगर वो वन एम किम खतर आसा रेडियली इनवर्ड रेडियल नेगेटिव खतर आसा हम रेडियली इनवर्ड अगर वो वन एम किम खतर आसा रेडियली आउटवर्ड हम पॉजिटिव खतर आसा रेडियली आउटवर्ड कथा है तम समझ तबे लेछा वसिया डेफिनेशन में गड थे द इनकमिंग और आउटगोइंग क्या करते वुचो नेगेटिव में हम इनकमिंग कैन आउटगोइंग इनकमिंग मगर अगर इस वुचो पॉजिटिव में हम इनकमिंग कैन आउटगोइंग का अच्छा समझो रेडियली सॉरी ये आउटवर्ड नहीं है इनवर्ड्स
रेडियली इनवर्ड्स। ये चीजें याद रखना क्योंकि आगे जाके हमें जरूरत पड़ने वाली है। योतम आवाज समझ, कहीं योतम कंफ्यूजन नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम देखेंगे इन लाइनस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहां से? सोर्स चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज से। सोर्स चार्ज इसको हम मगर हम कत पे नीर पॉजिटिव चार्ज पे, हम कत एंड गसान नेगेटिव चार्ज पे ना। अगर फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यम पे लेर लाइन ये कत एंड गो ना, ये इनवर्ड्स कोकुन नेगेटिवस कुन, ये आउटवर्ड्स कोकुन पॉजिटिवस कुन। कत समझ यहां? ये आपको याद रखना है कि युस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आसा यह हमेशा नेरा कत पे पॉजिटिव पे, कत एंड गसान नेगेटिवस पे। गो अगर इस वनो चलो अब बात करते हैं सबसे पहला चीज। अब ध्यान से समझना मैं बोल क्या रहा हूं। लेट्स सपोज मशीयत में सना पॉजिटिव चार्ज है, मशीयत में सना पॉजिटिव चार्ज, ये पे रहना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पर पक बत छाड़ा कुछ जाय में ये चार्ज तमिस पे करबा आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील या कर तमिस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट। अच्छा समझो, मगर मसलो इमिस मेल लाइन बिच का चार्ज चीज ये कंटिन्यूअसली ट्रैवल करती रहती है। वनो सा अगर ये कंटिन्यू ट्रैवल करान छो, अगर ये कंटिन्यू क्या करा ट्रैवल करान छो, वनो सा युस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ची गसा कुछ जाय खत्म कि रोज कंटिन्यूअसली ट्रैवल करा तो ताम यो ताम न इमिस कहां चार्ज विद इन। हम बात हमेशा करते हैं विद इन दैट रीजन। काचा समझो होते हैं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गसा खत्म, ठीक ना। अगर वो वन विद इन दैट रीजन, अगर न इमिस बिच में ले कहां चार्ज किन, वनो सा गसा अप टू द एंड कि निगस तक से खत्म, ये इन बिटवीन खत्म ना। ये बाकी तो ताम बराबर योताम इमसोन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है आइस। वो इट मीन्स दैट कि यम सातन ती इलेक्ट्रिक चार्ज पैटर्न अक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेरान छो, इच तो ताम खत्म गसा कि योताम ने या ते इमसोन फील्ड गस खत्म या ते इमस बिच पे कानत का चार्ज। काचा समझो वन वो तेमे को मतलब विद इन द फील्ड, वो विद इन द फील्ड यम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस आसा, यम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस आसा क्या है, यम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस आसा दे आर कंटीन्यूअस, they are continuous। मगर हम बात करते हैं विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर अगर सोर्स चार्ज वारिया बड आइस वनी सा इमसो फील्ड कुत्ता आइस अप टू इंफिनिटी गोतमे को मतलब ततनसन करिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यू ट्रैवल कोरता अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। गो इमिच लेंथ कता बड आइस तो डायरेक्टली डिपेंड करे आइस कता बड सोर्स चार्ज आइस नेमस। सोर्स चार्ज बड़ी तो फील्ड बड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर तक जाएगी, सोर्स छोटा तो इट मींस दैट फील्ड छोटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। मगर जहां से निकलेगी जहां तक जाएगी वहां तक ये क्या होगी कंटिन्यूअस। आज तो मस ब्रेकर मस पका के मतलब ये पर योता अस पर यत के ग पतस बित बे ये चलना के ये हमेशा सोर्स चार्ज से निकलती है और अप टू इंफिनिटी तक कंटिन्यूअस ट्रैवल करती है। मैंने अगर बित का चार्ज आते तेलस गैसे ता खत्म, तेलस गैसे ता खत्म क्या इसकी ये कहता है फुल चार्ज पैटर्न आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कहते हैं इस पैटर्न एक्सर्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन। यो तमावा समझ गई चीज। वही सकते में को मतलब यह है क्या तेले समझो, यह है क्या तेले एमए चार्ज पर नीरित उस चार्ज ता वापस है। इसका काम क्या है, अगली चार्ज पे या तो फोर्स अट्रैक्टिव लगाना या तो फोर्स रिपल्सिव। अगर नहीं मिलेगी तो आगे तक जाना चार्ज को ढोलते ढोलते। क्या तेमे को मतलब यह क्या जहां वापस से अगर नहीं चार्ज मिले क्या इसके तो वजह हुई ये गेम चार्ज पर ड्राई पॉजिटिव पैटर्न ड्राई ना पॉजिटिव पैटर्न यह क्या पॉजिटिव उसको वापस गए क्या इसकी इनकमिंग किन खतरा सा नेगेटिव खतर ना। रेडियली इनवर्ड किसके लिए होता है, नेगेटिव के लिए। या तो क्या बनिए रेडियली इनवर्ड किम खतर पॉजिटिव। इतने पैटर्न अगर बुच नेगेटिव चार्ज इच्छा पॉसिबल एमए पैटर्न नेल एमए पैटर्न इत है कि मिस्ताम क्या इम पैटर्न क्या नेल नेगेटिव पे है लाइन नेर ना नेगेटिव कौन सा लाइन इवन पॉजिटिव पे लाइन नेरा। वो इमे को मतलब ना है कि पॉजिटिव पे नेर पॉजिटिव कौन एत ना है कि नेगेटिव पे नेर नेगेटिव कौन वापस एत। काचा समझ वन क्या इसकी जो पॉजिटिव खतरा सा रेडियली आउटवर्ड तो नेगेटिव खतरा सा रेडियली इनवर्ड। वो इमे को मतलब बनियो सकते लिए यूसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छी यह क्या तेल अक लूप क्रिएट जा करे नो ये जो जहन क्या क्रिएट करा लूप। वो दोयम चीज जो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड liners does not form a loop। इन्हें जहन क्या क्रिएट करा लूप। कच्चे समझे वन इशन लूप क्रिएट करा वने तो ये क्या मैं एम जजमेंट अला वनित क्या जास न लूप क्रिएट करा
कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड च वेक्टर क्वांटिटी क्या है सह हेक पन डायरेक्शन चेंज कर ये क्या योताम डायरेक्शन ये पे ब्या डायरेक्शन अम कोर बेसिक प्रिंसिपल वायलेट कुछ प्रिंसिपल कोन वायलेट कि यह तेल वेक्टर क्वांटिटी कह मगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ क्वांटिटी वेक्टर क्या ब्रोकन वो यह वेक्टर अलजेब्रा ते फॉलो करा गो अमुक मतलब यह पन डायरेक्शन चेंज कर गो यम खतर आर्ग्यूमेंट गोडुक आर्ग्यूमेंट कि यह वेक्टर क्वांटिटी यह पन वथ चेंज कर गो अगर यह द्रा यह वापस कह अगर यह आ यह वापस नीर कह गो अमुक मतलब यह लूप क्रिएट कर कह दोयम चीज यह हमेशा नेरा पॉजिटिव पे अचा कोर अगर यह लूप कर नेर पॉजिटिव पे यह ई कोकन पॉजिटिव कुन यह पॉसिबल कह दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड जहन क्या क्रिएट कर लूप क्रिएट कर त्रेम चीज यम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यम कम लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never intersect each other, never intersect each other. मैंने ऐसा क्या है? Let's suppose यह पॉजिटिव चार्ज यह क्या लेकिन जब हम बोलते हैं ना नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर अमुक मतलब इनको दोन सोर्सन कत कर अके सोर्स फ्रॉम ए सिंगल चलो मैं यहाँ पे लिख के भी रख सकता हूं फ्रॉम सिंगल चार्ज या सिंगल सोर्स चार्ज फ्रॉम सिंगल सोर्स चार्ज हाँ अगर जो सोर्स चार्जेस तमन हज लाइन हेकन पान में क्या करे इंटरसेक्ट मगर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर केम सोर्स कत करा वनो सा क्या हम क्या हेकन इंटरसेक्ट कर हाँ रेडियली आउटवर्ड तो होता है मगर हम क्या हेकन लेट सपोज यह आए अख लाइन या द्राय बे अख लाइन यह नेबर कुन नेबर कुन दरमे हमो क्या कोर यह मगर पॉसिबल वनो सा क्या एग्जैक्टली अगर वो यथ पॉइंटस पे कस डायरेक्शन आई अख तो आई ना एक पॉइंटस पे डायरेक्शन क्या अकिस पॉइंटस पे हेक डायरेक्शन न वेक्टर हमेशा कस डायरेक्शन अक डायरेक्शन गो अगर हम इंटरसेक्ट कर डायरेक्शन प्रिंसिपल ग चेंज या वन डायरेक्शन प्रिंसिपल ग वायलेट कत समझ तवे वन यम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहन क्या कर इंटरसेक्ट जहन क्या कर इंटरसेक्ट कत आय तम समझ न चोरिम रेको यह प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर कि फॉर पॉजिटिव चार्ज हम रेडियली फॉर पॉजिटिव चार्ज हम क्या रेडियली और क्या रेडियली आउटवर्ड तो फॉर नेगेटिव चार्ज हम रेडियली इनवर्ड कत आय तम समझ कंफ्यूजन हाँ बेटा गो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रॉपर्टी क्या गोडनिच प्रॉपर्टी हम कंटिन्यूअस दोयम प्रॉपर्टी हम लूप क्रिएट करा त्रेम प्रॉपर्टी हम इंटरसेक्ट जहन करा चोरिम प्रॉपर्टी हम पॉजिटिव खतर रेडियली आउटवर्ड तो नेगेटिव खतर क्या रेडियली इनवर्ड ठीक ना अगर ये समझ आओ तेल एक्चुअली टॉपिक समझन खतर रेडी योतम आवा समझ योतम लिखवा ब्रोह पकवा चलो अब हम बात करते हैं हमें ये फील्ड लाइन्स चाहिए जहां पे वही चीज हम डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलो बेटा हम अब बात करते हैं किस चीज के बारे में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्योंकि अब याद रखो अब ये जो पहला चैप्टर है ना पहला चैप्टर इसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड अब से आगे जितना भी हम पढ़ेंगे वो इसी वर्ड पे डिपेंड होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये याद रखना क्या वही उस चीज तो पर ना सो चीज सिर्फ तो सिर्फ कत पे डिपेंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कत पे डिपेंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे दैट इज वाई थयो तो यह थोड़ा सा असल पे ध्यान इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इससे डिनोट करते हैं तला ये बनो का क्या को क्या को आवे मैं शून्य रश्मि मन हां एगो फाई क्या को ठीक है नंबर विनश्मि एगो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस फाई ना देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है अच्छा बिफोर मैं जाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे मुझे बताओ यहां पे मैंने एक टर्म लिखी दैट इज एरिया when you say area use vector quantity can each scalar quantity area is na कोणती चीज का एरिया इसका सो वेक्टर क्वांटिटी कैन स्केलर क्वांटिटी माशो का बता एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी कैसा है ब्रो
हाँ हजरा वेक्टर और स्केलर स्केलर कुछ होना कौन सा स्केलर किन वेक्टर स्केलर होश नहीं त्रावन सो वन स्केलर सेकंड वेक्टर स्केलर वन सब इसमें स्केलर 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 तो सारी गलत ये थो याद है पढ़ एरिया यह कुछ क्वांटिटी वेक्टर कुछ क्वांटिटी वेक्टर वो तो सर अगर ये वेक्टर छु अगर ये क्या है वेक्टर तेल गसा डायरेक्शन ते आसिन गसना डायरेक्शन ते आसिन वो गसा आसिन किन्ना ये थो याद डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑलवेज डायरेक्शन इमेज ऑलवेज perpendicular to the surface always perpendicular to the surface एमे मतलब को अगर भाई बोर्ड एरिया में इतना बोर्ड एरिया वचना एरिया बोर्ड यत पर लिखा छ व्हाइट यो हस छ इचा इम एरिया तला इमेज डायरेक्शन कोकन आइस इमेज डायरेक्शन आइस नेवर कोकन आइस वो यो मार्कर छ इस बोर्ड क्या देवान डायरेक्शन का छ समझ जवान वन जरा ये क्लोज्ड बॉडी लेट सपोज अक स्फीयर हो ठीक ना ततना सन थयो तो यार ये छ आसान ता जाय क्या परपेंडिकुलर एमे मतलब वो बोर्डस कसा डायरेक्शन आस अकी मगर अगर बस सर्कुलर बॉल आखने मन तमेज डायरेक्शन छ प्रथ कुने पॉइंटस पर क्या गसान चेंज ठीक ना लेट सपोज ये शो एरिया क्लोज्ड बॉडी यत्न सन आसत एरिया वेक्टर योकुन यत्न सन आसत एरिया वेक्टर योकुन यत आसत एरिया वेक्टर योकुन यत आसत एरिया वेक्टर योकुन वो यत पॉइंटस पर में एरिया वेक्टर जरूरत छ तत त्रब आक परपेंडिकुलर आक स्विच में तमे एरिया आज क्या देवा डायरेक्शन ठीक ना गो इथो तो याद इस एरिया छ कुछ क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी दोयम चीज इमेज डायरेक्शन छ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एमे मतलब को अगर सरफेस प्लेन हो 2D हो ठीक ना तले आसत अकई डायरेक्शन मगर अगर ये 3D में कर्व करे तो तले आसना मल्टीपल डायरेक्शन तले आसना मल्टीपल डायरेक्शन जो तमावा समझ कंफ्यूजन छ कइस न वन करो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या गो लेट सपोज मैं यत्न सनाक चार्ज दैट इज q यत्न सन थे चार्ज दैट इज Q यह से चार्ज ये करे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अनस अत इन दिस एरिया यत में बैक चार्ज या ति करे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील्ड या ति करे फोर्स ऑफ रिपल्शन फील्ड का समझ में तत एरियास क्या मन होइस इलेक्ट्रिक फील्ड एमिक मतलब इनको अगर अत इलेक्ट्रिक फील्ड छु वन सही करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोड्यूस इन वन डायरेक्शन और इन ऑल डायरेक्शंस ना ये मस कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोड्यूस अत यस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एम छ सारे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लियर छका अमरोज ना यात्से कौन सा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पकन ब्रो अमस पकन ब्रो मुन विनस हम कंटीन्यूअस असन अप टू इंफिनिटी हम कंटीन्यूअस असा अप टू इंफिनिटी ठीक ना डिपेंड करता है कि अगर फील्ड अप टू इंफिनिटी प्रेजेंट हो गो अगर को नियम से पका इंफिनिटी था एमे मतलब को मसन मारिज करा असना मारिज मतलब को ने रेत मारिज मतलब इनको क्या ब्रो कोन पकन ठीक ना ना मैं क्या कर मैं तो बित आख यात नसन आख सरफेस मैं तो यात बित क्या सरफेस आख ये एरिया वेक्टर चोकुन ये एमे कुछ वेक्टर एरिया वेक्टर तो ना मैं सरफेस खड़ा आता है एरिया वेक्टर सुको कुंच नेवर को काचा समझ नाउ वनकर में कम बन्यू सा येलियम लाइट लाइन ब्रोकन पकन हम करन या सरफेसेस क्रॉस और करना सरफेसेस क्रॉस वने सा सरे लाइन करना का सरफेसेस क्रॉस कि अज करन के अज करन के मगर बितकर में कम बिथ में इंग्लिश ब्याका बड़ सरफेस एमे मतलब को ये लाइन ये कर क्रॉस करना क्रॉस एमो करने गॉडिनिच क्रॉस के मगर दो इमेज पर क्या करे क्रॉस यम सरे करन भी याद क्रॉस करना क्रॉस करना वो काचा समझ वहां क्या समझना वो अगर वो वुच ये मिसातन अगर भी ये चार्ज वो एनक्लोज करन लेंसान जो अगर भी ये चार्ज एनक्लोज करन एक स्फेरिकल शेलस में एक स्फेरिकल यम पेटन यम ते लाइनस नेरन तम कत करन क्रॉस तम करन स्फेरिकल शेलस क्रॉस वो करना क्रॉस के ना आनस गो एमे को मतलब है अगर ब अमन फील्ड लाइनन विथ एरिया का अनान चूस अमो मल्ची के लाइन तक एरियास क्रॉस करा एक पर्टिकुलर एरियास कचा फील्ड लाइनस करन क्रॉस विद इन 1 सेकंड विद इन 1 तो इज बेसिकली क्या बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अच्छा समझ में क्या होना वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं इको सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया का अच्छा समझ हुआ पर सेकंड ताकि क्या चीज होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ताकि क्या चीज होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं फाई से किससे डिनोट करते हैं फाई से वो अगर वो वन टेल व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइक सिंपली द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स crossing a particular area
per unit time, per unit time उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हम अभी नहीं बोल सकते हैं या स्केलर क्वांटिटी के या से, चलो चेक करते हैं या स्केलर क्वांटिटी के या से वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से देखो, यू सी फाई बराबर चासा ये कथा आस तेल बराबर आसा या आसना तेल बना सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज लिंक्ड टू अ सरफेस, ठीक है। गो अगर हम वन यू सी फाई छु यस आस तेल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कोता छिनेरा एकस पर्टिकुलर एरियास में या तेल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज मल्टीप्लाइड बाय एरिया। नाउ अच्छी पता इलेक्ट्रिक फील्ड युस छु इच वेक्टर युस एरिया छु इच वेक्टर when you दोन वेक्टर मल्टीपल छा वेक्टर आसा किन स्केलर आसा, दोन वेक्टर मल्टीप्लाई अगर इस दोन वेक्टर करो सुचा स्केलर आसा किन सुचा वेक्टर आसा, थोड़ा सोचो भाई। दोनों वेक्टर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेक्टर, एरिया क्या है, दोनों वेक्टर क्या कर में मल्टीप्लाई सुई गो ना फील्ड फ्लक्स दी वन है कि एकस एरिया कचा फील्ड लाइन क्रॉस कर सुनेरे सिंपली ये इलेक्ट्रिक फील्ड करो क्या मल्टीप्लाई एरिया गो यम छ दोनों वेक्टर वनी सा या वेक्टर किन या से स्केलर वन छ मसला यम साथ दोन वेक्टर ना मल्टीप्लाई करा इस को वन थी सुचा वेक्टर किन सुचे स्केलर। याद करियो ऐसे ज प्रोडक्ट है किसे सुना डॉट प्रोडक्ट है किसे सुना अगर डॉट प्रोडक्ट होस्टल गया स्केलर प्रोडक्ट अगर क्रॉस प्रोडक्ट होस्टल वास वेक्टर वन चाहे सोचो वन सा यथ पैटर्न लगा वेक्टर प्रोडक्ट है कि यथ पैटर्न लगा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ध्यान से समझियो। चलो नाउ ये कित पर लगे पता यहां वो बताइयो ध्यान से समझियो क्या। लेट्स सपोज ये में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यम छ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस अमन ब्रोकन थो में एरिया, अमन ब्रोकन क्या थो में एरिया हम नेरना इम सरफेस में नेरना तला यफ को कुना एरिया वेक्टर यस गो में कुछ वेक्टर एरिया वेक्टर यस गो कुछ वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का समझवा। अगर भाई यमन दोन कर वेक्टर प्रोडक्ट, अगर भाई यमन दोन क्या कर वेक्टर प्रोडक्ट मेज कर कम मेज वन यूज फाई छु बराबर सर्च छु बराबर e क्रॉस a सर्च का बराबर e क्रॉस a का तो बराबर ऐसा e a sin ऑफ थीटा तेजा ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट को sin थीटा तो डॉट प्रोडक्ट को cos थीटा यस गो e a sin ऑफ थीटा सर्च गो बराबर e a sin ऑफ तला यमन दोन वेक्टर में क्या एंगल ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है एरिया, इन दोनों में क्या एंगल है इनका परपेंडिकुलर पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या को जीरो वेक्टर इट मींस दैट ये आ जाएगा sin ऑफ जीरो तो साइन ऑफ जीरो का बराबर ऐसा ना साइन ऑफ जीरो उसको जीरो वो फाइन एरिया होता है बराबर e a into जीरो e a जीरो जार क्या को जीरो गो अगर इस मानो यमन से वेक्टर अमन प्रोडक्ट है वेक्टर गो यम साथ न ब एरिया वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सॉरी पैरेलल था एमे मतलब वो फ्लक्स कुछ पोता नेरो मगर तशो बासा यम जास फ्लक्स जीरो क्या कि हम सारे लाइन ब्रो पे कित का करन क्रॉस विथ सरफेस करना क्रॉस एमे मतलब को फ्लक्स छा जीरो किन फ्लक्स छुबारिया इनफैक्ट बोन मैक्सिमम क्या इसकी चोर लाइन आस पका सन में योर का आस का सरफेसेस का अच्छा समझो एमे मतलब को ये तो फ्लक्स मैक्सिमम किन मिनिमम मैक्सिमम मगर ये क्या बना जीरो एमे मतलब को मिनिमम एमे मतलब को इशा सही कि नहीं गलत गलत वन करो यो वेरीफाई अगर अमन दोन दरमियान कुछ प्रोडक्ट आसे स्केलर प्रोडक्ट ठीक है ना तले का था से फाई बराबर e a cos of theta तला बनियो तरीका था इस बराबर e a cos of what is the angle अभी भी जीरो है सर ये पैरेलल है तो ये आ जाएगा cos of what is cos 0 that is 1 what is cos 0 that is 1 वो ये e a into 1 वो फाई का तेरे बराबर फाई इज नेर इज बराबर e into a दबा फाई से मैक्सिमम ठीक है फ्लक्स से मैक्सिमम वो एनो मतलब यम से कैसे कंफर्म कि यूज फाई ये कुछ क्वांटिटी छे स्केलर क्वांटिटी क्या है एम को कुछ प्रोडक्ट फॉलो स्केलर प्रोडक्ट है एम को वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो किन को तेलेवन ओएस यूस से फाई छो यूस e यूस एक्चुअली क्रॉस के यूस यतनसन क्या डॉट या तो इस बना छो यूस फाई छो सर्च तेल बराबर e a cos of थीटा e a cos of थीटा e a cos of थीटा कदा है तुम समझ नाउ यू को 2 मिनट थयो पेन बता नाउ व्हेन वी चॉइस अगर फॉर एग्जांपल इन्यू में अक सिनेरियो इन्यू में बैक ना इंपॉर्टेंट सिनेरियो नि ये से इलेक्ट्रिक फील्ड पकन आज ब्रोकन च सरफेस मगर सरफेस की केस पट व्हेन सर फील्ड लाइन नेरना सरफेस में नेरना लाइन ऐसे चल रही है
ये लाइन्स है, इनके बीच में मैंने ऐसे ही सरफेस रखी, ये लाइनें चल रही है, इनके बीच में मैंने ऐसे सरफेस रखी, ये करना क्रॉस मैंने सरफेस ना गो एमिक मतलब है यम सरफेस इत पॉइंट वन यू सा एरिया वेक्टरस तो फील्ड वेक्टरस में क्या एंगल ये सरफेस एमिक एरिया वेक्टर को कुन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड गो तीसरा आसा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना एरिया वेक्टर आसा गो एरिया वेक्टर को कुन थर्ड कुन फील्ड लाइन को कुन पका यो कुन वन यू सा एंगल को ता बना 90 एंगल को था बना 90 गो अगर को बने यथ शो एरिया वेक्टर यो कोन सा इमसात यूज फाई आइस सुकात बराबर है सो आइसे 0 सो आइस कात बराबर एंगल न आइस न 0 फाई आइस 0 देखो क्या इसकी यमन दरमियान यूज थीटा आइस सुकात बना 90 cos ऑफ 90 का बराबर 0 गो EA into 0 सुकात बन बराबर 0 गो यमसात आइस ये तो इट पॉइंट फ्लक्स वाज मैक्सिमम अगर यमसात आइस सरफेस इट पॉइंट तो फ्लक्स क्या गो 0 फ्लक्स क्या गो 0 गो एमिक मतलब फ्लक्स एक पॉजिटिव दे होसे फ्लक्स है के नेगेटिव दे होसे फ्लक्स है के 0 ते होसे गो याद नसन मन में युस फाई जो आसान इट कैन बी सॉरी थीटा नहीं युस फाई जो इट कैन बी पॉजिटिव अगर फाई पॉजिटिव आइस किम साथ आइस पॉजिटिव यम साथन थीटा युस आइस या इसका बराबर 0 या तो न्यू ना किम साथ थीटा वाज 0 फाई का तो बराबर EA गो अगर एरिया वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस दरमियान थीटा उसको था डिग्री 0 डिग्री तेम साथन का क्या है 5 पॉजिटिव अच्छा 5 पॉजिटिव चलो चेक करो 5 का तूल में बराबर ये से आसा EA cos ऑफ थीटा ठीक ना गो सुको बराबर तेले EA cos ऑफ 0 cos 0 का बराबर 1 गो एमिक मतलब 5 इयर्स नहीं रहते बराबर का EA मैंने सही तरह पॉजिटिव क्वांटिटी के नेगेटिव क्वांटिटी Yes, right? Positive quantity. वन जरा कर बकम दोयम चीज अगर हमारा थीटा जो था वो था 90 डिग्री अगर थीटा था वन सा क्या है 5 अगर थीटा था 90 तो वो यूज 5 as 5 वो उसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 0 कैसे 5 किसके बराबर EA cos ऑफ थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos 90 that is 0 वो m को मतलब 5 used to ये नहीं रहे EA 0 that is equal to 0 क्या 5 नेगेटिव हो सकता है क्या 5 नेगेटिव हो सकता है चलो चेक करते हैं ध्यान से देखो अगर तीसरा केस यहां देखो पहले अगर तीसरा केस मैंने थीटा ले लिया वो था 180 फील्ड लाइनस योर गसा एरिया वेक्टर वाज और पका तो मन दरमियान क्या है एंटी पैरेलल वेक्टर एंगल को तो आसा 180 वो इट मींस दैट थीटा अगर 180 ची यूज 5 आज तमक वैल्यू क्या है इसलिए नेगेटिव क्या है इसे क्या इसके 5 इयर्स बराबर आसान EA cos ऑफ थीटा सर्स को बराबर EA cos ऑफ थीटा को था शुन्यन 180 एम मतलब वो यूज 5 ची सर्स आज तले बराबर EA into -1 क्या इसके cos 180 का बराबर है -1 वो 5 इयर्स रा वैल्यू -EA इस वन तले 5 क्या छ नेगेटिव गो एम मतलब बनो सा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज आसान सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज आसान या पॉजिटिव आसान नेगेटिव आसान कि 0 आसान यह से कैसे पॉजिटिव थी यह से कैसे नेगेटिव थी यह से कैसे 0 थी काचा समझ में ना एक चीज पर अगर इस वनो सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी कूदा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी चलो ये लिखो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट या बात समझ कल्पेट मत चल चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी एंड ओपन बॉडी कॉन्सेप्ट आता जो याद फ्लक्स कड़ो एरिया वेक्टर यूज हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस इथे जो जहनस मस क्या इसके बित्रा बुइन अग सवाल तुम का सने तने से सॉल्व ठीक है चलो बात करते हैं ये हो गया एक होगा ठीक है चलो ब्रो को नाउ अब ध्यान से देखो ये यहीं पे रखो था ये मेरा अब करता Now you can जो ध्यान से नजर now यहाँ पे देखो केस एक में ले रहा लेट सपोज मेरे पास एक क्लोज्ड बॉडी है ये क्लोज्ड बॉडी चला ये सिरा से बन हेलमेट दे अब ध्यान से देखो ये मेरे पास एक ये सिराइसर का हेलमेट है इशा ओपन बॉडी के क्लोज्ड बॉडी यहां से क्लोज्ड बॉडी करें तो इमेजिन यहां से आप थे बात ना मैंने क्या किया यहां पे एक चार्ज रखी यहां पे एक तो फ्लक्स निकलेगा वो नेरना फील्ड लाइंस इसको यहां से एंटर कर रही है और यहां से बाहर जा रही है तो यहां में चाहे ना या पर फील्ड लाइन या पर कोर ड्राइव
नेवर यपर से वरिया आप इमेजिन करो यहां से 1000 लाइन्स अंदर गई और यहां से कितनी लाइन्स बाहर आ जाएंगे, यहां से कितनी लाइन्स बाहर आ जाएगी 1000 ये सा यपर जाए तो सा नेरन कपर यपर का समझो वन से ये हेलमेट में यूस यत मस टोटल फ्लक्स ओस वन से हेलमेटस मस क्या ओस टोटल फ्लक्स सोसा पॉजिटिव सोसा नेगेटिव कि सोस जीरो का समझो हम क्या वना ये एक हेलमेट है 3D हेलमेट है एक क्लोज्ड बॉडी है यत मस योर चाव क्या फ्लक्स यपर द्रा फ्लक्स नेबर वन से नेट फ्लक्स क्या रोद ये में हेलमेट में है क्या काम। चलो सर देखते हैं ध्यान से देखो ये गैस ई ए cos थीटा से ये सॉल्व की ये गैस सिर्फ तो सिर्फ एरिया वेक्टर से सॉल्व केम से ये मानियो तो ये सर्कल से क्या सिराय सब हेलमेट ठीक है ना ये हेलमेटस का काम यपर चा फ्लक्स सुद्रा कपर नेबर यपर चा फ्लक्स सीधा कपर नेबर यपर चा फ्लक्स सीधा कपर नेबर यपर चा फ्लक्स सीधा कपर नेबर यपर का समझो ना इतना आप क्लोज्ड बॉडी है इमाचे सर्कुलर रिंग ठीक ना अगर ये सर्कुलर रिंग आसे आता से एरिया को नेबर कोन मगर यत को जतना प्रथांत एरिया इस 3D गो इट मीन्स दैट अगर भी यत पॉइंटस पे हुच एरिया बनियो स एरिया को आस ये आस एरिया वेक्टर ओ आस एरिया वेक्टर अगर भी यत पॉइंटस पे हुच यत को आस एरिया यत आस योकुन एरिया वेक्टर ती आस क्या कि मैं क्या बोल एरिया वेक्टर जो हमेशा आसा परपेंडिकुलर टू द सरफेस का समझ में गो अगर ये हेलमेट आस यू आता ये में योकुन एरिया ये में आस कोकुन एरिया योकुन एरिया होती है ऐसा वो इट मीन्स दैट अगर वो यतनसन फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स इशना इनकमिंग यतनसन क्या है आउटगोइंग या पर आव या पर दा वो ये में क्या है इनकमिंग ये में क्या है आउटगोइंग का समझ में। अब ध्यान से देखो अगर मैं यह पार्टिसिपेट फ्लक्स कर phi इज इक्वल टू e a cos ऑफ थीटा यद बनाओ क्या phi 1 यद बनाओ phi क्लियर से का होता तला बनियो मैं phi 1 का था इस बराबर phi 1 is बराबर e a cos ऑफ वन से थीटा को था एरिया तो फ्लक्स दरमियान एरिया कहां जा रहा है बाहर आ रहा है फ्लक्स कहां जा रहा है अंदर जा रहा है तो फ्लक्स की का जो डायरेक्शन होगा कहां की ओर होगा अंदर की ओर एरिया का जो डायरेक्शन है कहां की ओर है बाहर की ओर अमन दरमियान हम पैरेलल वेक्टर्स के एंटी पैरेलल वेक्टर्स अगर हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स वन से अमन दरमियान को था आएगा 180 को था ऐसे 180 वो यर्स नहीं रहते ले बराबर e a cos ऑफ 180 होती है ऐसे अगर ये e है 100 cos 180 है ब्लैक हत यर्स बराबर माइनस e a यर्स होता है बराबर कोसु phi 1 यर्स दा कोसु बराबर phi 1 कटो इन सेम साइड अगर पे एम साइड कटर phi 2 तला phi 2 का साइज बराबर यर्स दा बे बराबर e a cos ऑफ थीटा वन से ये में अंत को था थीटा एरिया को ओकने फ्लक्स को ओकने देन हमजा एंटी पैरेलल किन पैरेलल दरमियान क्या है एंगल जीरो वो ये में अंदर न्यूज़ थीटा हो सोर्स इज बराबर 180 मगर ये में अंदर न्यूज़ थीटा सुच बराबर जीरो वो phi 2 ने रहते बराबर e a cos ऑफ जीरो व्हाट इज cos जीरो नहीं cos जीरो इज 1 एग्जैक्टली वो phi 2 यूज इज बराबर सो इज नेर इज बराबर e a into 1 दैट इज इक्वल टू e into a when you say use flux shisha vector quantity and scalar quantity when you say it is dot product means scalar quantity use quantity છે अगर ये scalar quantity છે when you say करे vector algebra follow के normal algebra go is simply plus या minus करो वो तेली बनियो में यतमजन यूज net flux as f net so I still simply बराबर phi 1 plus phi 2 त्यासना बराबर क्या इसके नॉर्मल अगर बताए मनो 5 तक कस गए 8 किंतु शो आज अंडर रूट लगावा माच लगावा क्या है क्या इसके नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करा इसने वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करा के को इट मींस दैट तला मैं वनी तल phi net का नेर बराबर phi 1 का बराबर माइनस e a प्लस phi 2 का बराबर e a तला मैं वनी नेट फ्लक्स को था नेट फ्लक्स हजार जीरो को यतन संथायो तो ये याद कि अगर कहते क्लोज्ड बॉडी आज अगर कहते तमिक नेट फ्लक्स हमेशा क्या आसा वंचन प्रूव करने जरूरत आइकलेट गो प्रूव एमे मतलब कोई बना वैसे पॉइंट ये बना वैसे पॉइंट क्या पॉइंट बना ऐसे बनो कि नेट फ्लक्स ऐसे बनो तलियात नसन नेट फ्लक्स ऑफ व्हिच बॉडी क्लोज्ड बॉडी नेट फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड बॉडी इज ऑलवेज जीरो कच्चा समझ ये पॉइंट जो है ना ये पॉइंट आपका सिर्फ 12th के नहीं है जेईई के लिए भी जरूरी है और नीट के कॉन्सेप्ट के लिए भी जरूरी है दैट इज व्हाई ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है मशद गसन इस कॉन्सेप्ट दिशा में तो ओत रहती है अगर इस वनो एक सरफेस पर चार्ज व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ द चार्ज इनसाइड अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट
ओत्र का जब ऐसे ट्रायंगलस में दैट इज आल्सो 0 गो अगर ऐसे सिमेट्रिकल क्लोज्ड ऑब्जेक्ट छु तच अंदिन सरसी चार्ज तमन चार्जन नेट इफेक्ट एट द सेंटर ते हमेशा क्या आसा 0 वन वचो कि अगर अक क्लोज्ड बॉडी छु अत अगर फ्लक्स नेट फ्लक्स अगर वचो इमेज इनकमिंग फ्लक्स ते गसा आउटगोइंग फ्लक्स ते गसा मगर यो नेट फ्लक्स आसा सु हमेशा बराबर आसा 0 ये मगर केम बॉडी खतर क्लोज्ड